प्रीवियस चैप्टर में हम नंबर्ड लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉल है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ मच अ नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड डूइंग वेल एट योर होम। I am Haris Afzal from Moonlight Publishers. In the previous section, in the previous chapter, we have studied about the numbers. We have studied about the how a number write in the ascending form. हम देख चुके हैं हम कैसे नंबर को ascending और descending form में लिख सकते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि नंबर स्मॉल कैसे है, कैसे हम स्मॉल से ग्रेटर की नंबर की तरह प्रोसीड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम दो नंबर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। एक नंबर दूसरे नंबर से स्मॉल है या ग्रेटर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह एक नंबर से दूसरे नंबर का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कि हाउ मच अ नंबर इज़ ग्रेटर देन द अदर नंबर। आइए हम देखते हैं कि किस तरह नंबर्स को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Dear students, first of all we will discuss what we are going to discuss in this section. In this section, at the end of this lecture, the students will be able to compare number from 1 to 20 to identify how much more one is from another. हम इस सेक्शन के एंड में इस काबिल हो जाएंगे कि हम नंबर को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है। Dear student, the picture in front of you, what this shows? हमें ये पिक्चर क्या बताती है? One student said that my vase has 6 floors. एक स्टूडेंट कहता है कि इसके वेस में हमारे पास 6 फ्लोर्स हैं एंड अदर स्टूडेंट सेज माय वेस हैज़ 9 फ्लोर्स। एक के गुलदान में 6 फ्लावर्स हैं, एक के 9 फ्लावर्स हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि हु हैज़ मोर एंड हाउ मच मोर? हम कैसे बताएंगे कि किसके वेस में ज़्यादा फ्लावर्स हैं और कितने ज़्यादा हैं? तो कैन यू टेल द राइट आंसर? क्या आप बता सकते हैं कि हु हैज़ मोर फ्लावर्स? सो लेट वी रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन टू टेल द आंसर। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है ताकि हम उसी नंबर लाइन से बता सकेंगे कि एक नंबर यानी 6 हमारे पास 9 से कितना छोटा है या दूसरे लफ्ज़ों में 9 6 से कितना बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ नंबर लाइन। इन द नंबर लाइन यू कैन सी डैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी नंबर लाइन के ऊपर हम बताना चाहते हैं कि 6 9 से कितना बड़ा है। तो बाय द नंबर लाइन वी कैन टेल हाउ मच मोर इज़ 9 देन 6। हम ये बता सकेंगे 9 6 से कितना बड़ा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6, द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू शोज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 6, वी विल प्रोसीड टू द 9। हम 6 से स्टार्ट करेंगे और 9 की तरफ जाएंगे। हाउ? 6 to 7 there is 1 point, 7 to 8 second point and 8 to 9 third point. It means we have covered the 3 segments, यानी 3 points. Hence we can conclude that 9 is 3 times more than 6. First of all we will say that proceeding from left to right 0s to 9, हम ये बताएंगे 9 is a bigger number and 6 is a smaller number. हमारे पास 9 bigger number है और 6 एक smaller number है। In other words, जब हम इसे बता सकते हैं कि bigger number कौन सा है, दूसरा हमारा पर्पज़ ये है, हम बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा है। तो हमने सेगमेंट्स को काउंट करके ये बताया ये 3 टाइम बिगर है, यानी 9 हमारा 3 टाइम बिगर देन 6। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउ कैन वी राइट 9 minus 6 is equal to 3. It means that 9 is a 3 time bigger than 6. So one student says that 9 is more than 6. How much? It is 3 more than 6, यानी ये 3 टाइम 6 से बड़ा है। तो dear student, we are going to start another activities to clear the concept. Look at this number which is more in each pair. How much more? अब हमने ये बताना है कि हर पेयर में कौन सा नंबर बड़ा है और कितना बड़ा है। तो let we solve the first question. How much more 12 than 9? तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास 12 और 9 है। हम ये बताना चाहते हैं कि 12 9
1 से कितना बड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 12 बड़ा है या 9 बड़ा है, और हम ये बताएंगे कि कितना बड़ा है। उसके लिए हमने नंबर लाइन यूज़ करनी है फ्रॉम 1 to 20। नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि 1 से 0 से 20 तक नंबर्स हैं, तो हम आप प्रोसीडिंग फ्रॉम 9 to 12 बिकॉज वी हैव 9 and 12, फ्रॉम प्रोसीडिंग फ्रॉम 9 to 12, फ्रॉम 9 to 10 फर्स्ट सेगमेंट, 10 to 11 and 11 to 12, so we have covered the 3 steps, hence 12 is greater than 9, and how much? 12 is 3 times greater than 9, we have calculated। हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। हम बता सकते हैं कि 12 सबसे पहले बड़ा नंबर है। क्यों बड़ा नंबर है? क्योंकि जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो नंबर पहले आता है वो स्मॉल होता है और जो नंबर बाद में आएगा वो नंबर लार्ज होगा। तो आप बता सकते हैं कि 12 इज़ 3 टाइम ग्रेटर देन 9। तो dear students, similarly we can solve the remaining questions by using the number line। अब इसी नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे पास है 17 और 11 में हम बता सकते हैं। तो dear student, from proceeding from 11 to 17 we have covered the 6 segment you can see in the picture। तो 17 is greater than 11 and 17 is 6 times greater than 11। And next one, 9 and 5 and 9, in the 5 and 9 is a greater than 5, how much? 9 is 4 टाइम ग्रेटर देन 5। तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर 1 to 4। इसी तरह हमारे पास 15 और 10 में प्रोसीडिंग फ्रॉम 10 to 15, हम 10 से 15 की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं जब हमने 10 से 15 की तरफ प्रोसीड किया हमने 5 सेगमेंट्स को कवर किया। इसका मतलब 15 इज़ ग्रेटर देन 10, हाउ मच ग्रेटर? 15 इज़ 5 टाइम ग्रेटर देन 10। इन द same way we can say that 20 is greater than 16। कितना बड़ा है? तो हम काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5, it means 20 is 4 times greater than 16। and then last one question we can say that the number between 12 and 4, then proceeding from 4 and toward 12 we have covered the 8 segments। it means first of all 12 is a bigger number because it is coming toward right, and how much? it is the 5 times greater than 10। and in last one we will decide in 12 and 4 which is the number greater, so we can say that 12 is a greater number। how much greater? we will calculate the number from 4 to 12। हम 4 से 12 को नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि नंबर को कैलकुलेट करते हुए हमने 8 सेगमेंट्स को कवर किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। it means 12 is greater than 4, how much? 12 is 8 times greater than 4। hopefully dear student you have get this concept। आपने समझ लिया है कि हम नंबर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉल है बाय काउंटिंग द सेगमेंट बिटवीन 2 नंबर इन द नंबर लाइन। थैंक यू।